जहाँ पर हमने देखा कोरोना काल में और पिछले दिनों कितनी घटनाएं आई कि सब्जियों पर थूकना, फलों पर थूकना और शादी विवाह में हमारे बर्तनों पर थूकना, जो भोजन बना रहे हैं उस भोजन में थूकना, ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो गंगा जी के स्नान के समय पंडा यहाँ पर हमसे नाम गोत्र का संकल्प कराते हैं। वो कौन सा नाम गोत्र का संकल्प करेंगे? उनकी इतनी भावना है तो उनको घर वापसी करके सनातनी बनकर जो उनके पूर्वज जिस स्वरूप से सेवा करते रहे, कुंभ में आते रहे, उसी प्रकार हिंदू बनकर आएँ और गोते लगाएं, खूब आनंद ले, पुण्य कमाएं। क्या हम मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं और वो तो भूत परस्ती की बात करते हैं? तो बन जाए सनातन में वापसी कर जाएं। उनको यदि इतना प्रेम है, चूँकि पूर्व में तो वो भी हिंदू ही थे, तो यदि उनको अपनी पुरातन संस्कृति पर इतना प्रेम है तो हिंदू बनकर के घर वापसी करके सनातनी बनकर के नए नाम, नए परिचय, नए गोत्र के साथ आए यहाँ पर। तो सीधी सी बात है कि आपका कोई कहीं से दूर दराज तक हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो कभी नहीं कहते कि हमें मक्का मदीना की यात्रा में लेकर चलो, हमें अजमेर शरीफ की यात्रा में लेकर चलो, हम तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होते। वहाँ कोई ऐसा यौन मलेच्छा करके उनके ऊपर थूक कर या उनको अपवित्र कर सकता है। ये पाक अधिकृत कश्मीर हमें प्राप्त होना चाहिए, POK हमें प्राप्त होना चाहिए। वो हमारे किसी भूभाग पर अनधिकृत रूप से कब्जा करके रखें। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के उत्तराधिकारी हैं महंत रामचंद्र दास जी महाराज। आप इनको युवराज के नाम से भी जानते हैं। ये फेमस हैं। फेमस किस लिए हैं? फेमस अपने बेवाकी के लिए हैं, उत्तराधिकारी हैं, यंग है। इनका बोलने का अंदाज है, राष्ट्र का मामला हो या फिर चाहे वो पाक अधिकृत कश्मीर यानी जिसको अब POK बोलते हो उसका मामला हो, हर चीज़ों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। ये राष्ट्र धर्म इसको सर्वोपरि लेकर चलते हैं। हमारे साथ महाराज जी जुड़े हैं। महाराज जी, सबसे पहले 144 साल बाद इस बार महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, कैसे देखते हो आप? ये अपने आप में बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय है। 144 वर्षों बाद यह योग आया और उसमें भी ऐसे समय में जब प्रत्येक हिंदू अपने आप में एक नई चेतना को प्राप्त कर रहा है, नई ऊर्जा का अनुभव कर रहा है, तो अपने आप में बहुत हर्ष का विषय है। और पिछले दिनों जिस प्रकार की घटनाएं चाहे अफ़गानिस्तान में हुई हैं, चाहे कनाडा में हमारे मंदिरों पर आक्रमण हुआ हो, चाहे बांग्लादेश में जिस प्रकार से वहाँ के अल्पसंख्यक अर्थात हिंदुओं बौद्धों पर जिस प्रकार के हमले हुए हैं, उन सब पर यहाँ पर एक प्रकार से पूरा समष्टि हिंदू समाज इस समय कुंभ के महापर्व में आ रहा है और बैठकर व्यापक चर्चाएं होंगी और भविष्य की योजनाएं बनेंगी। महाराज जी, किस तरह की योजना पर आप काम कर रहे हैं? आपके मतलब थोड़ा सा अगर बताना चाहें लोगों को तो। देखिए, पूज्य गुरुदेव का ये संकल्प है कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें प्राप्त होना चाहिए, POK हमें प्राप्त होना चाहिए। POK भारत माता के मस्तक के स्थान पर है। मगर यदि भारत की कल्पना एक भारत माता के स्वरूप में करते हैं तो वह स्थान माँ भारती के मुकुट के स्थान पर है। तो ये कोई भी सच्चा भारतीय इसे स्वीकार नहीं कर सकता कि हमारे भूभाग को हमारा पड़ोसी देश जिसका माने एक प्रकार से जन्म ही भारत से ही अलग होकर हुआ है, वो हमारे किसी भूभाग पर अनधिकृत रूप से कब्जा करके रखें। तो उसी की प्राप्ति के लिए हमारी केंद्र सरकार में केंद्र का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन सभी लोगों के भीतर भगवान ऐसी ऊर्जा दें, ऐसा मानस पटल करें सबका। उसी उद्देश्य के साथ श्री हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर 251 कुंडी हनुमान महायज्ञ का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर 1,51,00,000 से अधिक आहुतियाँ हनुमान जी महाराज को समर्पित की जाएंगी। और हमारे यहाँ कहा गया है, कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाई। ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते हैं। जब वो लंका में जाकर के रावण की सोने की लंका भस्मीभूत कर सकते हैं और वहाँ से हरी हुई जानकी जी को वापस ला सकते हैं, तो पाक अधिकृत कश्मीर प्राप्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महाराज जी, एक सवाल और, ये बहुत इस बार महाकुंभ से पहले चर्चाओं में रहा ये सवाल, आपसे लोग इस सफाई जानना चाहते हैं, आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? मुसलमानों को लेकर जब बात हो रही है महाकुंभ में, आप इस पर क्या राय रखते हैं? मैं कहता हूं कि अगर उनकी हिंदू धर्म में आस्था है तो वो मुस्लिम बन के क्यों आना चाहते हैं? अभी तो बहुत 3-4 दिन का समय है,
वो बन जाए, सनातन में वापसी कर जाएं। उनको यदि इतना प्रेम है, चूँकि पूर्व में तो वो भी हिंदू ही थे, तो यदि उनको अपनी पुरातन संस्कृति पर इतना प्रेम है तो हिंदू बन कर के घर वापसी करके सनातनी बन कर के नए नाम, नए परिचय, नए गोत्र के साथ आए, यहाँ पर पूजन करें यदि उनकी आस्था है। क्या हम मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं और वो तो भूत परस्ती की बात करते हैं। तो जब हमारा उनका कहीं से कोई तालमेल नहीं, हम गंगा जी स्नान करते हैं तो गंगा जी के स्नान के समय पंडा यहाँ पर हमसे नाम गोत्र का संकल्प कराते हैं, वो कौन सा नाम गोत्र का संकल्प करेंगे। तो सीधी सी बात है कि आपका कोई कहीं से दूर दराज तक हमारा कोई संबंध नहीं है। ये 144 वर्ष बाद ऐसा योग आया है। हम तो कभी नहीं कहते कि हमें मक्का मदीना की यात्रा में लेकर चलो, हमें अजमेर शरीफ की यात्रा में लेकर चलो, हम तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होते। तो जहाँ पर हमने देखा कोरोना काल में और पिछले दिनों कितनी घटनाएं आई कि सब्जियों पर थूकना, फलों पर थूकना और शादी विवाह में हमारे बर्तनों पर थूकना, जो भोजन बना रहे हैं उस भोजन में थूकना, ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो ऐसा क्या माने ऐसा हम कैसे विश्वास करें कि इस पवित्र पर्व में जहां लोग आकर के इतने शीत में बिना कपड़े के बैठकर 3 बार गंगा जी में डुबकी लगाकर अनुष्ठान करेंगे, वहां कोई ऐसा यौन मले छा करके उनके ऊपर थूक कर या उनको अपवित्र कर सकता है। तो मेरा तो बिल्कुल ऐसा मत है कि उनको भी ऐसा हट नहीं रखना चाहिए। यदि उनका इतना प्रेम, इतनी आस्था और इतना उनका उल्लासित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कुंभ में आने के लिए, उनकी इतनी भावना है, तो उनको घर वापसी करके सनातनी बनकर जो उनके पूर्वज जिस स्वरूप से सेवा करते रहे, कुंभ में आते रहे, उसी प्रकार हिंदू बनकर आएँ और गोते लगाएं, खूब आनंद लें, पुण्य कमाएं। महाराज जी, कल के प्रोग्राम को लेकर क्या तैयारी है? जैसे कि आप जानते हैं कि कुंभ का जो पर्व है, ये महाकुंभ का जो पर्व है, इसमें पूरे देश भर के जितने भी विभिन्न संप्रदाय हैं, उस सभी संप्रदायों के संत, चाहे वह द्वैत हों, अद्वैत हों, शुद्धाद्वैत हों, द्वैताद्वैत हों, विशिष्टाद्वैत हों, सभी परंपरा के संत पधारते हैं। तो सबका एक नगर प्रवेश की एक परंपरा है जिसको पेशवाई कहते हैं आम भाषा में। तो कल हमारे बैरागी परंपरा के 3 अखाड़ों का, अखिल भारतीय दिगंबर अनीय अखाड़ा, अखिल भारतीय निर्वाणी अनीय अखाड़ा और अखिल भारतीय निर्मोही अनीय अखाड़ा, इन तीनों अखाड़ों की एक अखाड़ों का कल नगर प्रवेश है। बैरागी परंपरा के त्यागी, तपस्वी, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर आचार्य सभी कल नगर में, कुंभ के नगर में प्रवेश करेंगे। और पूज्यपाद जगतगुरु जी के नेतृत्व में, श्री हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से, हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में, पूज्यपाद जगतगुरु जी के नेतृत्व में कल यहाँ पर सब प्रवेश करेंगे। कल गुरुदेव का भी महाराष्ट्र से यहाँ पर लगभग 10 बजे आगमन होगा और 10 बजे फिर केपी कॉलेज से यात्रा आरंभ होगी और फिर अपने अपने शिविर में आकर यहाँ पर भी जगत गुरु रामानंदाचार्य शिविर, जो हमारे आद्य आचार्य चरण की कृपा से यहाँ पर लग रहा है, लगभग 400 कमरे, जो देश दुनिया से आने वाले भक्त हैं, जो इतनी लंबी प्रतीक्षा करते हैं कुंभ की, सबके मन में भावना रहती है कि अब तो 12 वर्ष बाद महाकुंभ में नहाने का अवसर मिलेगा, किसका जीवन रहे न रहे। माँ गंगा का आशीर्वाद, त्रिवेणी के इस अमृतमय योग का लाभ लेने के लिए, अक्षय वट के दर्शन के लिए पधार रहे हैं, उन सब की व्यवस्था की गई। तो कल जगत गुरु रामानंदाचार्य शिविर में ध्वजारोहण है पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के कर कमलों से। और फिर 14 तारीख को जहाँ हम पहला अपना अमृत स्नान करेंगे, उसके साथ ही गुरुदेव का 76वां जन्मोत्सव और उनका जन्मोत्सव मनाएंगे। और 15 तारीख से हमारे श्री हनुमान महायज्ञ का भी आरंभ होगा और गुरुदेव की श्री राम कथा का आरंभ होगा। इस प्रकार का क्रम है। प्रतिदिन लगभग 25,000 से अधिक लोगों को यहाँ पर भोजन कराया जाएगा। यहाँ पर अनुष्ठान करने वाले हजारों ब्राह्मणों के आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, भक्तों के भोजन की, आवास की, अनुष्ठान की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। तो ये थे हमारे साथ रामचंद्र दास महाराज जी। इन्होंने अपनी बात बेबाकी से पाकिस्तान के ऊपर रखी, मुसलमानों के ऊपर रखी। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं। फिलहाल प्रयागराज की धरती से मैं नौ नोएडा के लिए संदीप ओझा।